अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है कि जो दमा के मरीज़ होते हैं या जो सीओपीडी हो जाती है, सिगरेट पीते हैं लंबा अरसा, या दूसरे सांस के मरीजों को डॉक्टर इनहेलर क्यों लिख के देते हैं? क्या इनहेलर कोई ऐसी खतरनाक चीज़ है, या जो मरीजों के जहन में अक्सर सवाल आता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि हमेशा लग जाएगी? बात यह है कि जो सांस के मरीज होते हैं उनके पास दो ही ऑप्शन डॉक्टर अक्सर अक्सर मरीज कहते हैं कि हमें लिख के दवाई दे दें, खाने वाली ओरल मेडिकेशन दे दें खाने वाली। अब बात यह है कि जो से दमा के मरीज होते हैं आमतौर पर उनकी नालियां सुकड़ी होती हैं, बहुत ज़्यादा उसमें सोजश होती है और बहुत ज़्यादा म्यूकस या बलगम वगैरह फंसी होती हैं। तो ये इनहेलर के थ्रू मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ दी जाती हैं। अब हम आपको समझाने के लिए बताता हूँ कि अगर यही दवाइयाँ हम मुंह के थ्रू देंगे, मतलब ओरल मेडिकेशन मुंह के थ्रू देंगे, वो यही दवाइयाँ मैदे में जाएंगी। जब ये दवाइयाँ मैदे में जाएंगी तो अगर वहाँ कोई इसका साइड इफेक्ट होगा तो ये मैदे में करेगी। ये मैदे में जाने के बाद ये आपकी आंतों से खून में जाएंगी, जिगर मैदा वगैरह सब में पूरे आपके खून के से पूरे जिस्म में घूमेगी, और जहाँ जहाँ इनका कोई साइड इफेक्ट होगा वो आपको होगा। उसके मुकाबले में हम आते हैं इनहेलर में। यही दवाइयाँ जब इनहेलर के थ्रू दी जाती है, मतलब इनहेलर एक मशीन होती है जो सांस के दवाई दी जाती है जिसपे, अगर यही मेडिसिन इनहेलर में देती हैं, पहली बात तो ये कि आपको बहुत कम मकदार देनी पड़ेगी जो कि आपने खाने वाली मेडिसिन दे दी। एक तो मकदार कम हो जाएगी, दूसरा वो डायरेक्ट फेफड़ों में जाएगी जहां उसने असर करना है। और तीसरा फायदा ये कि इसकी बहुत कम मकदार खून में जाएगी और जिसकी वजह से साइड इफेक्ट वगैरह कम होंगे। तो इसमें मुख्तलिफ मेडिसिन देते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाने के लिए कहता हूँ, एक स्टीरॉयड मेडिसिन जो हमें देनी पड़ती है। मतलब कुछ दमा के मरीज या सांस के मरीज ऐसे होते हैं जिनको बार बार सांस का बार बार मसला होता है, दिन में कई दफा मसला होता है, हफ्ते में कई दफा उनको अस्पताल जाना पड़ता है। तो ऐसे मरीजों को डॉक्टर को फिर स्टीरॉयड देने पड़ते हैं ताकि उनकी उनकी जिंदगी आसान हो सके। अब यही स्टीरॉयड जो हम इनहेलर के थ्रू देते हैं, अगर वही स्टीरॉयड वही डॉक्टर आपको मेडिसिन के थ्रू दे लंबा अरसा के लिए, तो आप सब जानते हो कि स्टीरॉयड एक बड़ी कॉमन मेडिसिन है, सबको इसके कुछ ना कुछ लगाई है। अब यही मेडिसिन जो स्टीरॉयड की आप खाएंगे दवाई, मैदे में जाएगी, वहां अल्सर करेगी, खून में हजम होगी, आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा करेगी, आपकी शुगर ज्यादा करेगी, आपकी स्किन के इन्फेक्शन करेगी, आपकी कुव्वत मुदाफियत कम करेगी, वजन बढ़ेगा और बहुत से मसाइल होंगे। ठीक है। अब दूसरी तरफ यही स्टीरॉयड एक मरीज को बार बार सांस खराब हो रहा है, यही स्टीरॉयड हम उसको इनहेलर के थ्रू देते हैं, वही सारे साइड इफेक्टों से वो बच जाएगा। सिर्फ इसमें एक साइड इफेक्ट होता है कि ओरल थ्रश जिसे कहते हैं, मुंह का इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन वो जब भी आपने इनहेलर इस्तेमाल करना है उसके बाद आपने माउथ वॉश कर लेना है या ब्रश वगैरह कर लेना है, तो वो उससे ये साइड इफेक्ट भी नहीं आएगा। तो मेरा सिर्फ इस वीडियो में समझाने का आपको मकसद ये है कि अक्सर मरीज जो हमारे पास आते हैं, कुछ मरीजों को अगर उनको हम इनहेलर का कहें तो वो उससे बड़ा रेजिस्ट करते हैं, कहते हैं जी नहीं नहीं ये ना हमें लगाएं, ये तो फिर लग जाएगा, पता नहीं हम माशरे में अजीब किस्म के मरीज हो जाएंगे, लोग हमें देखेंगे क्योंकि हमें बहुत मुश्किल मर्ज लग गया है। ठीक है। तो लेकिन आप अब ये देखें कि एक तरफ कितने ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं अगर यही मेडिसिन आपको डॉक्टर को देनी पड़े, और दूसरी तरफ आपकी सेहत को कितने फायदे हैं। ठीक है। तो इसलिए मेरी आप सबको यही एडवाइस है कि जैसे ही आपका डॉक्टर आपको इनहेलर एडवाइस करे, उसकी हदायत को प्रॉपर फॉलो करें, उसे प्रॉपर फॉलो अप करें, क्योंकि इन मरीजों का स्टेप बाय स्टेप इलाज होता है दमा के मरीजों का। तो आपने अपने डॉक्टर से रुजू करना, अगर आपको नहीं आराम आता फिर दोबारा जाए, वो उसके मुताबिक डिफरेंट आपकी डोज बढ़ाएगा और डिफरेंट चीजें एडजस्ट करेगा। तो अगर आपको, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये बात समझ आ गई कि इनहेलर का इस्तेमाल बेहतर है दूसरी मेडिसिन खाने के लिए, सांस और दमा के मरीजों के लिए। फिर भी अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दूं।